तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी वजह से मौजूद हूं। Is this really my choice to be here? No, but still मैं तुम्हारी वजह से रुखसार के पास आकर काम कर रहा हूं। तो फिर क्या काम है तुम्हारा? कोई तुम्हें कॉल करके 4 आंसू बहाए, उसे घर बुलाकर उसके आंसू पोंछना, ये काम है तुम्हारा? तंज कर रही हैं आप? हेलो शाहनवाज भाई, कैसे हैं आप? शाहनवाज भाई, आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ सकते हैं? दरअसल मुझे कुछ कारोबारी मामलात और घरेलू मसाइल पे डिस्कस करना था। पर आपको भी पता है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप प्लीज़ मेरी तरफ आ जाएं। थैंक यू, आपका इंतज़ार रहेगा। अंदर फवाद साहब बैठे हैं, अब तुम्हें उनका ख्याल रखना है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैम। तुम्हें नोट करना है कि वो किससे क्या बात करता है, या फिर मेरे बारे में क्या बात करता है, तुम्हें खबर रखनी है। ठीक है मैम। अब अंदर 1 कप चाय देकर आओ उन्हें, जाकर बताओ कि अगर मैं घर पर ना हूँ तो वो कहीं नहीं जा सकते। अगर कहीं जाना है तो तुमसे पूछ कर जाए, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है मैम। कुछ देर के लिए मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम्हें खबर रखनी है। ठीक है मैम। सर, मेरा नाम मुन्ना है, इसलिए अब आपको कोई भी काम हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। काम तो कोई भी नहीं है यहाँ। अगर कोई काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर, आपको कहीं जाना हो तो आप मुझे बता के जा सकते हैं। ओके, मतलब आपको बताकर कहीं भी जा सकता हूँ? जी सर। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी सहूलत है। मतलब आप मुझे रोकेंगी तो नहीं? सर, जब आप मुझे बता के जाएंगे तो मैं आपको क्यों रोकूंगी? अच्छा, पहले आप मुझे एक अच्छी सी चाय बनवा के पिला दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करना है और
कहाँ जाना है? ठीक है सर। इंटरेस्टिंग। हेलो मनाल बेटा, कैसी हो? डैड, कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरे घर में कितना सुकून है। बेटा मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, और ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मुझे कुछ भी अजीज़ नहीं है। डैड, मैं भी आपको परेशान नहीं देख सकती। पिछले दिनों आपको परेशानी में देखकर मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि पता नहीं आपने क्यों वो सब मसाइल अपने सर पर ले लिया है। अच्छा बेटा, वो मैंने तुम्हारे शाहनवाज अंकल को फ़ोन किया था। शाहनवाज अंकल को? वो आ रहे हैं क्या? मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम जानती हो कि वो उन दोनों से कितना प्यार करते हैं। दरअसल मनाल बेटा, पिछले दिनों जो भी हालात और मामलात रहे, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहा और डिप्रेशन में चला गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंकल को बुलवाया है यहाँ पर। डैड, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि वही आपको सबसे अच्छा मशवरा दे सकते हैं। आपको उन्हें पहले कॉल करनी चाहिए थी। ठीक कह रही हो बेटा, मुझे भी तब ख्याल आया जब मेरी परेशानियां हद से ज़्यादा बढ़ गईं। डैड, आपको दोबारा खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मनाल बेटा, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के हवाले से एक बहुत अहम फैसला करना है। कैसा फैसला डैड? वो बेटा मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने फवाद को बुलवाया है। ओके डैड, आप बेहतर जानते हैं कि क्या बात करनी है। न बेटा, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मिस, आप मेरी मुलाजिम नहीं है, आप बैठ भी सकती हैं। थैंक यू सर। वैसे आप तो मेरी सुपरवाइजर है ना, तो आप बैठकर भी चेक कर सकती हैं मुझे चाय पीते हुए। नहीं सर, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, मैं जरा ये चाय पी लूं, फिर आपको बताता हूँ। ये चाय तो खत्म होने वाली है, आप ऐसा करें कि एक कप चाय और बनवा दें। सर, चाय मजीद तैयार करवा देती हूँ। वैसे अभी मेरा खाने का भी मूड हो रहा है, तो आप ऐसा करें कि मुझे खाने के लिए कुछ मंगवा दें, कसम से बहुत भूख लग रही है। सर बताएं, क्या खाना पसंद करेंगे? अरे ये क्या कर रही हैं आप कोई वेटर थोड़ी हैं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं खाना, बस थोड़ा सा खाना है, मेरी पसंद का बस ऑर्डर कर दें आप। हेलो। हेलो। क्या बात है मनाही, बार बार क्यों फोन कर रही? याद दिलाने के लिए फोन किया है कि तुम डैड से आकर मिल लो। अब ऐसा भी क्या सीक्रेट है जो तुम्हारे डैड ने मुझसे डिस्कस करना है, या फिर मेरे कंधों पे सर रख के रोना है? हाय, शान से आंटी चली गई। उन्हें कंधे पे सर रखने के लिए तुम ही मिले हो? हाँ,
तुम्हारे सामने तो रो नहीं सकते बेचारे। कहीं बेटी साहिबा को बुरा ना लग जाए, इसलिए मुस्कुरा रहे होंगे। जाकर देखो, कहीं कोने खुदरे में फूट फूट कर रो रहे होंगे अकेले बेचारे। तुमने मेरे डैड को समझा क्या है? एक आशिक जिसकी महबूबा उसकी बेटी के डर से उससे रूठ कर चली गई। अरे यार सोचो, उन्होंने क्या क्या सपने सजाए होंगे। तुमने तो सारे चिकना चूर कर दिए। तुम ना एक बेटी नहीं, जालिम समाज हो जो दो प्यार करने वालों के दरमियान में रुकावट बन के खड़ी हो। मैं तुम्हें रुकावट लगती हूँ? हाँ ना, बहुत बड़ी रुकावट। फवाद, मैं तुम्हें वहीं आकर मारूंगी। अरे आइए तो सही, जहमत तो कीजिए, रुखसार है मेरे पास। अब तो मुझे वाकई डर लग रहा है। हाँ हाँ, मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर कितना डर होगा। बदतमीज, फोन बंद करो और जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ, सोचूंगा। फवाद, कॉल कट। बदतमीज ने कॉल कट कर दी। क्या करना चाहिए? खाना भी खा लिया है, अब बाहर कैसे निकलूं? हाँ ना, वॉक के लिए निकला जा सकता है। अच्छा आइडिया है। मोना, मोना कहाँ हैं आप? जी सर, कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं, थैंक यू। खाना तो मैंने खा लिया है। आपको भूख लगी थी? अरे आप भी मेरे साथ खा लेती। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं मंगवा देती हूँ। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने ये खाना जहाँ से भी ऑर्डर किया ना, अरे भाई बहुत मज़े का था वैसे। थैंक यू सर इसके लिए। अच्छा, मैं ज़रा वॉक के लिए जाना चाह रहा हूँ ताकि खाना थोड़ा हजम हो जाए। सर गाड़ी मंगवा दूँ? अरे वॉक के लिए जा रहा हूँ ना। ठीक है, कितनी देर में आएंगे आप? वो असल में क्या है कि खाना इतना मज़े का आपने ऑर्डर किया, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो अब ज़रा वॉक भी लंबी करना पड़ेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और हाँ, अगर वॉक लंबी करूँगा तो करते करते कहीं छुट्टी का टाइम हो जाए तो मैं भी आ पाऊँगा। आप मिस रुखसार को बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। हाँ सही, मैं फिर चलता हूँ। सही है, बाय। याद से बता दीजिएगा। ठीक है। हेलो सर। हेलो, आप बहुत बैठो। जी थैंक यू। जी सर, आपने मुझे याद किया। पहले तो माजरत, मैं तुम्हारी तरफ से काफ़ी गलत फहमी का शिकार रहा। पहले तुमने रुखसार के मामले में, फिर अब मेरी मदद करके तुमने तो मुझे अपना एहसानमंद बना लिया, और मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उस वक्त मुश्किल में थे तो मनाहिल के कहने पर मुझे आपकी मदद करनी पड़ी। फवाद, मैंने तुम्हें मनाहिल के सिलसिले में यहाँ बुलाया है। बताएं सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? फवाद, मनाहिल तुम्हारे बहुत क्लोज है और मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। फवाद, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मुझसे? कैसी फेवर सर? कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई हल है नहीं। जी मैं सुन रहा हूँ।
फवाद, मैं मनाहिर की शादी करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम वो वाहिद शख्स हो जो उसे राज़ी कर सकते हो। सर, मुझे क्या करना होगा? मैंने और उसकी आंटी शांजे ने मिलकर एक रिश्ता देखा था। काफ़ी अच्छा रिश्ता है, खाते पीते घराने का है। मेरी उससे बात हुई है और उसका नाम है मुनीब। अच्छा लड़का है वो। जी सर। फवाद, बस तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि तुम मनाल से बात करो। वो तुम्हारी दोस्त है और मुझे यकीन है कि तुम उसे 100% मना लोगे। सर, आप उसके बाप हैं। बेहतर है अगर इस तरह के मामलात में आप खुद उनसे बात करें तो अच्छा है। वो मेरी बात नहीं मानेगी, बच्ची है, जज्बाती है। तुम उसके हम गम हो, तुम्हें अपना दोस्त समझती है और मुझे यकीन है कि तुम उसे तरीके से समझाओगे, वो तुम्हारी बात मान लेगी। सर, मुझे लगता है कि वो मेरी बात नहीं मानेगी। प्लीज़ फवाद, तुम मुझसे सिर्फ एक एहसान करो, ये एक बाप की इल्तिजा समझ लो। असल में मैं अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए मेरी बेटी का रिश्ता तय हो जाए ताकि मेरे दिल को भी कुछ सुकून मिल जाए। और फवाद, इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सो आई नीड योर हेल्प। मोना, फवाद कहाँ है? मैम वो वॉक पर गए हैं। क्या मतलब? मैम आपने बोला था उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूं। हाँ तो फिर? उन्होंने खाने का ऑर्डर करवाया था, फिर खाने के बाद वो वॉक पर चले गए। कहाँ गया है वो? बस मुझे तो यही बोल रहे थे वॉक के लिए जाना है, अभी तक आए नहीं। गॉड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कैसी स्टूपिड बातें कर रही हो? तुम्हें कॉल करके पूछना तो चाहिए था ना मुझसे। उसने तुम्हें कहा तुम्हें रोबोट बन के मान ली उसकी बात, और तुम मुझे अब बता रही हो। सॉरी मैम। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कर लूंगी मुझसे खुद बात। हो गई डैड से बात? हाँ बिल्कुल हो गई है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे करूं। ऐसी क्या मुश्किल बात कर दी डैड ने जो तुम मुझसे नहीं कर सकते? मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि तुम्हारे डैड ने ये मुझसे बात क्यों की। लेकिन एक हवाले से वो ठीक भी हैं कि तुम किसी की बात ही नहीं मान रही। बात क्या हुई है पहले ये तो बताओ। देखो मनाहिर, तुम्हारे डैड ने मुझ पर एतमाद किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। अब बताओगे भी या पहेलियां ही पूछोगे? देखो, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए वाकई फिक्रमंद हैं। मैं जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें रिश्ते के लिए मनाऊं। रिश्ते के लिए? हाँ बिल्कुल, मुनीब से। क्या? हाँ यही बात हुई है। डैड ने तुम्हें बुलाकर ये बात की है? हाँ, उन्होंने मुझसे यही बात की है। और अब मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते मशवरा देता हूँ कि अगर अच्छा रिश्ता है तो तुम इनकार मत करो। फवाद तुम पागल हो? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और वो लड़का जिससे मैं आज तक मिली ही नहीं हूँ, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं उसको जानती ही नहीं हूँ। तो वो आ रहा है ना, तो तुम मिल लो उससे। डैड ने तुमसे ये बात क्यों की है? अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ
तुम मानोगी या सख्ती करूँ मैं तुम पे? सख्ती? कैसी सख्ती? भाई उनकी इज्जत का सवाल है और उन्होंने ये टास्क मुझे दिया है। तुम्हारा ये टास्क कभी पूरा नहीं होने वाला। मैं डैड से खुद बात कर लूंगी। प्लीज मनाहिर, मैं ये बात सीरियस नोट पे कर रहा हूं। तुम्हें अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर लड़का अच्छा है तो तुम हाँ कर दो, इनकार करने की क्या ज़रूरत है? फवाद, फिर मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। मैं उस वक्त तक इनकार करती रहूंगी जब तक वो हाँ नहीं कर देता जिसको मैं चाहती हूँ।